नमस्कार दोस्तों, मैं गुजरात के गांधीनगर का रहने वाला हूँ। आज मैं इस कहानी में एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। यह कहानी करीब 1 साल पहले की है, जब मेरे पति का एक बहुत ही भयानक बाइक एक्सीडेंट हो गया था। बाइक एक्सीडेंट के कारण मेरे पति की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसे उसे घूमने फिरने में और घर का कोई भी काम करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती थी। काफ़ी दिनों तक मैंने मेरे पति का इलाज करवाया, लेकिन वह पहले के जैसे नहीं हो सके, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पियर वालों ने मुझसे कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन जब यह बात मेरे ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुम दूसरी शादी कर लोगी तो मेरे बेटे का क्या होगा। फिर जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ। उसके बाद तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है और मेरी उम्र अभी 26 साल की है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी 22 साल की उम्र में ही करवा दी थी। मेरे पति का नाम नरेश है और शादी के बाद हम पति पत्नी काफ़ी खुश थे। मेरा पति मुझे बहुत ही ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान देता था और हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। मेरे पति का नाम नरेश है और ससुर का नाम विजय है और उनकी उम्र 55 साल है तथा सासू माँ को इस दुनिया को छोड़े लगभग 7 साल हो चुका था, यानी कि मेरी शादी से पहले ही वह दुनिया को छोड़ चुकी थी। इसलिए इसके बाद मेरे ससुर ने अपने आप को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ था। मेरे ससुराल में हम पति पत्नी और मेरे ससुर 3 ही लोग रहते थे, लेकिन करीब 5 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी की बदल डाली। पता ही नहीं मेरे परिवार पर किसकी नज़र लग गई। दरअसल मेरे पति नरेश का कार एक्सीडेंट हो गया। जब यह बात मुझे पता लगी तो समझो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं उसको तुरंत हॉस्पिटल ले गई और इलाज भी करवाया। लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वह कोमा में चला गया। इस घटना के बाद मेरी तो मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। अब मैं बिल्कुल ही उदास रहने लगी थी, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में मेरे पति के जैसे साथ देने वाला कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मुझे भी अपने पति की ज़रूरत थी, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस घटना को हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। मेरे पति आशीष की देखभाल के लिए उसके पिता यानी मेरे ससुर शहर में हमारे पास रहने आ गए और वही खाना बनाते थे और मेरे पति आशीष का देखभाल भी करते थे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन अब मुझे अपने ससुर के द्वारा मिलने वाली मदद से अच्छा लगने लगा। इस बीच मेरे मम्मी पापा भी आए और वह मुझसे मिलकर गाँव वापस चले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी, क्योंकि मेरे पति की हालत तो गंभीर थी, लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। इस बारे में मेरे ससुर ने भी मुझसे बात की, लेकिन किसी भी बात का मुझसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो चाहती थी कि मेरे साथ ससुर बिल्कुल इस तरह रहे क्योंकि उनकी भी पत्नी को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे और देखने पर लगता नहीं था कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। फिर बीते हुए दिन के साथ मेरे मम्मी पापा मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे, क्योंकि मेरे पति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे मम्मी पापा को मेरे परिवार की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने अब शादी से मम्मी पापा को मना किया, लेकिन वह लोग मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे थे। इस बात का पता जब मेरे ससुर को लगा तो वह मुझसे दूसरी शादी नहीं करने का आश्वासन दिया। मेरे ससुर विजय बोले, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो मेरे बेटे का क्या होगा। आप दूसरी शादी मत कीजिए। यह कहकर वो अलग ही उदासी में खो गए। मैंने उनसे कहा, देखिए ससुर जी, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती।
पर मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी के खिलाफ़ भी नहीं जा सकती हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि मेरी भी कुछ इच्छा है। मैं जानती थी कि अब काम बनने वाला है। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। फिर रात को जब हम दोनों खाना खाने लगे तो मैंने ससुर जी से कहा कि मेरे घर वाले तस्वीर भेज रहे हैं, आप देखकर बताइए कौन सा लड़का ठीक रहेगा। हम दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। 2 दिन बाद सुबह का समय था। जब मैं बाज़ार जा रही थी तभी ससुर जी ने कहा, आज मार्केट से बैगन लेते आइएगा, शाम को बैगन की सब्ज़ी बनेगी और ज़रा जल्दी ही आइएगा, क्योंकि रूपाली आपसे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर मैं बाज़ार चली गई और बाज़ार में बैठकर कई बार सोचने लगी कि ससुर जी को मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करनी होगी। धीरे धीरे समय बीत गया और आज मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैंने किचन का सामान खरीद लिया और ससुर जी के कहे अनुसार बैगन भी ले लिए थे। फिर जब मैं घर पहुंची तो देखा मेरे ससुर जी चाय बना रहे थे। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया और हाथ मुंह धोकर मेरे कमरे में बैठ गई और सामने लगे टीवी पर न्यूज़ देखने लगी। लगभग आधे घंटे बाद जब चाय बन गई तो हम लोग मेरे पति के साथ बैठकर चाय पीने लगे। मैं चाय पीकर किचन में डिनर करने के लिए चली गई। इसी बीच वो मेरी मदद करने किचन में आ गए। फिर मैंने बोला, आपको कुछ ज़रूरी बात करनी थी, बताइए क्या बात है। वह बोले, पहले खाना खा लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से अपने पति के पास गई और उसे दवा खिला दी। फिर मैं आकर खाने की टेबल पर बैठ गई। मेरे ससुर और मैं खाना खाने लगे। वह मेरे साथ खाना खा रहे थे। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि वह जल्दी से मुझे सब कुछ बता दे, क्योंकि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मेरे ससुर जी मुझे क्या कहना चाहते हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी दूसरी शादी के लिए राज़ी हो गए हैं। फिर मैंने अपना खाना ख़त्म किया और वहीं कमरे में सोफे पर बैठ गई। फिर मेरे ससुर जी खाना ख़त्म करके वहाँ आए और बोले, बहू मैं समझता हूँ कि आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत है। इस पर मैं बोली, छोड़िए न जाना दीजिए, अब इन सब बातों को करने का क्या फ़ायदा। फिर वह बोले, बहू अगर आप चाहे तो मुझे अपना, और मैं इस बात को ही आपसे कहना चाह रहा था। फिर मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे ससुर भी। मैंने उनसे कहा, यह बात आपको और पहले ही बोलना चाहिए थी। लगभग आधे घंटे के बाद हम अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह करीब 8 बजे मेरी नींद खुली, क्योंकि आज मुझे बहुत ही मज़ेदार नींद आई थी। मैं जल्दी तैयार होकर अपने पति के लिए दवाई लेने हॉस्पिटल चली गई। अब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो चुकी थी। मेरी समस्या का समाधान अब मेरे ससुर जी ने कर दिया था। इस तरह से मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से बीतने लगी थी और ससुर जी भी मेरे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। 5 महीने बीत जाने के बाद भगवान की कृपा से मेरे परिवार पर फिर से खुशहाली आई और मेरे पति विजय बिल्कुल ठीक हो गए। अब मेरे ससुर जी और मेरे पति बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह से मेरे ससुर भी अब हमारे यहाँ पर ही रहने लगे थे और उनको यहाँ पर देखकर मैं भी खुश रहती थी। मेरे पति की हालत ठीक हो जाने के कारण फिर से हम पहले के जैसे ही रहने लगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।